Hello bachcho, let's see this question. The question says that prove that the center of a circle touching two intersecting lines on the angle bisector of the lines. मान लीजिए ये हमारे पास लेट से कोई सर्कल है और ये सर्कल जो है कहाँ लाई करता है, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इस तरह से इन दोनों लाइंस को टच करते हुए जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि जो ये हमारा जो सेंटर है ये इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसकी रेडियस r मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो ये सेंटर O है इस डॉटेड लाइन पर लाई कर रहा है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो हमें ये प्रूव करना है टू प्रूव एंगल ABO इज इक्वल्स टू, दिस इज ABO इज इक्वल्स टू एंगल CBO। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। अगर हमने प्रूव कर दिया देन इट्स ओके। अब हमें पता है कि OA और OC OA एंड OB आपस में परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि OA टेंजेंट रेडियस है और AB टेंजेंट है। सिमिलरली OC रेडियस है और BC टेंजेंट है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब अगर हम देखें इन ट्राइंगल OBC एंड OAB, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं OBC या OBA, इस तरह से हम लिख लेंगे OBA। तो अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल्स टू OC, OA इज इक्वल्स टू OC क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, रेडियस। फिर उसके बाद एंगल OAB जो होगा वो एंगल OCB इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं। और तीसरा क्या होगा, दिस OB इज इक्वल्स टू OB क्योंकि ये साइड क्या है हमारी, कॉमन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल OBC जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OBA के। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब दिस एंगल OBA किसके इक्वल होगा, एंगल OBC के, बाय CPCT वी कैन से। सो फ्रॉम हियर इससे हमें ये पता चल गया अगर ये एंगल इक्वल है इट मींस OB बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन AB एंड AC, इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। इट मींस O lies on the angle bisector of the tangents. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.